कर्पूरगौरं गणनायवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा का महिमा परम पार जिसको पार माता सरस्वती भी नहीं कर पाया। तो गुरुजी एक दिन हम लोग का कर्म के बारे में बता रहे थे। तो कर्म संचित कर्म जो हमने जितना भी कर्म किया है वो एक जगह संचित है। प्राप्त कर्म भगवान देखते हैं इसको अच्छे अच्छे कर्म देख के इसको ऐसी जगह भेजते हैं जो कर्म से उसको आगे जन्म उसका कष्ट दुख तकलीफ से मुक्त हो जाए। इसीलिए मनुष्य जन्म भेजा जाते हैं जहां जाके उस सब दुखों का हमेशा के लिए खत्म कर देते और शांति चेनादी अच्छी। और वर्तमान कर्म प्राप्त कर्म के बाद वर्तमान कर्म आता। अब वर्तमान कर्म उसका ऊपर वो क्या प्रभावित कर रहे हैं वही गुरु जी हम लोग को बोल रहे थे। प्राप्त कर्म जो है वो तो सुख दुख हम लोग भोग ही रहे। उसका सुख दुख हम लोग सभी उसको भोगता। अब सबसे बड़ा बात तो ये है एक बहुत बड़ा पंडित जो सारी अपना कपाल देख के वो सब कुछ भविष्य बता देता था।
तो एक दिन शमशान से वो गुजार रहे थे, तो देखा एक माता का खूनी पड़ा हुआ है। जो माला का जो मरने के बाद जो उसका रह जाते सिर का खोली, हाँ, खोपड़ी, तो वो खोपड़ी पड़ा हुआ है। पंडित जी देख के पढ़ के देख रहे, अरे ये क्या है, ये मरने के बाद भी इसको अभी प्राप्त कर्म खत्म नहीं हुआ, अभी भी इसको भोगना है। पंडित जी बोले मर के राख हो गया, अब ये सिर खोपड़ी पड़ा हुआ है, इसका क्या भुगतान है। पंडित जी का क्यूरियोसिटी हुआ, उसका वो सब्जेक्ट है ज्योतिषी का, वो उठा के अपना एक लाल कपड़ा में लिपट कर लाया। अब उसका बीवी देखेगा तो तुरंत फेंक देगा, तो उसने कभी अपना पेटी में ताला नहीं लगाया, अब खोपड़ी रख के वो ताला लगा लिया। अब पंडिता नहीं सोचे ये क्या बात है, आज के बाद से ये ताला मारने लग गया। उसको क्यूरियोसिटी रहा, लेकिन चाबी पंडित जी हमेशा खोल के देखता है क्या प्राप्त कर्म इसको भोगा है। अब कुछ दिन जाने के बाद पंडित जी बहुत काम में बिजी था, बिजी रहने का कारण वो अचानक उसको चाबी छूट गया, ताला खुला रह गया। तो फिर पंडित जी दिखा तो चाबी लाया नहीं, तो वो तो मुश्किल में पड़ गया। अगर पंडित हाथ में पड़ गया तो क्या सोचेगा, जो बड़ा मुड़ा हुआ वो मुंडू का सिर लाया, खोपड़ी लाया, सब छुआ छुई, क्या ऐसे पंडित है ये। बस अब पंडित आई ने देखा आज तो पेटी खुला है, उसने उठा के देखा, वो लाल कपड़ा से बुना हुआ, उसमें क्या है। तो फिर खोल के देखा एक खोपड़ी, खोपड़ी देख के उसको भी खोपड़ी घूम गया। तो ये पंडित जी का अगले जन्म का कोई प्यार करता था, कोई अपना लड़की, कोई औरत, उसका ही खोपड़ी होगा। तो ये खोपड़ी इतना प्यारा है जो चुप के देखते हैं और रख देते हैं, चलो आज मैं इसको चूरमा कर देता हूँ। उसने ले गया और अपना लोहे का हथौड़ा से पीट पीट के चूर चूर कर दिया, चूर चूर करके नाली में फेंक दिया। आप पंडित जी आया, पंडित जी आके आज क्या माहौल होगा देखते हैं। हाँ, पंडित आई एकदम गुस्सा में लाल आग करके बैठा है। तो पंडित जी समझ गया आज किस घर वाला हुआ। बोले वो तो कितना जन्म से उसका प्यार कर रहे थे, हाँ, वो खोपड़ी में तोड़ ताड़ के नाली में फेंक दिया। फिर तुम्हारा प्यार खत्म हो गया, जाओ। तब पंडित जी सोचा देखो, मरने के बाद भी वो खोपड़ी तोड़ ताड़ के नाली में जब तक नहीं पड़ेगा तब तक उसका भाग में अभी भी लिखा होता प्राप्त कर्म। तो प्राप्त कर्म कैसे है, मरने का बाद भी नहीं छोड़ते। तो गुरु जी बोला भगवान कितना कृपालु है। तो वही देखो, अपना क्या था उसको, राजा बोली के जन्म के पहले राजा बोली कौन था, वही है एक गरीब ब्राह्मण। और ब्राह्मण ने अपना शराब पीना, पूजा पाठ छोड़ देना, अपना जुआ खेलना, सारी जो दूषित कर्म करने लगा। जुआ में एक दिन काफी पैसे जीत लिया, जीत के वो नचनी वाली के पास जा रहे थे, अचानक उसका पैर स्लिप हो गया और वो जो माला फल फूल मिठाई ले जा रहे थे उसका मुख से मिला, हे शंकर जी आप ग्रहण कर लो। और वो पंडित, वो ब्राह्मण खत्म हो गया। तो अब आया जमलोक से दूत,
वो जमलोक ले जाएगा। और शिवलोक से आया शिवदूत तो उसको ले जाएगा। तो उसके बाद वहां शिवलोक ले गया। वहां धर्मराज उसका कर्म का विचार करते हैं और चित्रगुप्त उसको सारी बताते रहते हैं। अब बताया इससे सारा जिंदगी भर मैंने पाप ही पाप किया। तो भगवान युधिष्ठिर ये पूछे धर्मराज इसको कोई अच्छा काम नहीं है? बोला हाँ, इसने एक कर्म किया है जो कर्म ये देवराज इंद्र का गद्दी में बैठने का अधिकार है। मैंने ये 2 घंटे के लिए देवराज इंद्र का गद्दी में बैठने का इसने वो पुण्य कर्म किया। क्या क्या शंकर जी को अंतिम अवस्था में उसने फल मिठाई माला सब अर्पण कर दिया। तो फिर ब्राह्मण को पूछा गया भाई तो क्या भोगेगा? तो नरक भोगेगा पहले ना स्वर्ग में देवराज चंद्र गद्दी में बैठेगा? तो ब्राह्मण बोला जो देखो मेरा सारा जिंदगी दुखी भोग रहा है तो पहले ही अपना देवराज चंद्र गद्दी में बैठ जाता हूं। तो उसने यही ज्ञान अर्जित किया। क्या ज्ञान अर्जित किया? जो शंकर जी का इतना सा देने से मेरा को 2 घड़ी देवराज चंद्र गद्दी मिला। आप देवराज गद्दी में बैठ के उस देवराज गद्दी में बैठ के उसने तो सुख भोगा ही नहीं। उसने जितना भंडार था देवराज इंद्र का भंडार में सब उसने उसको देने लगा, सब दान करने लगा। सप्त ऋषि को बुलाया, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र अगस्त बनी सबको दान। किसी का कल्प वृक्ष, किसी का ऐरावत हाथी, किसी का उससे सर्वा घोड़ा, किसी का ये कल्प वृक्ष सारे दान करने लगे। 2 घंटे का अंदर उसने भंडार शिव पितार्थ के लिए दान कर दिया। अब भगवान शंकर जी खुश हो गया। उसका वो नरक जो जंतरा था वो वर्तमान कर्म का अनुसार वो बंद हो गया। वो कष्ट से मुक्त कर दिया भगवान शंकर जी। और उसको क्या दिया? राजा का जन्म। क्योंकि तमोगुण रहने का कारण दैत्य कुल में जन्म लिया और राजा बलि होके वही सब दान करने लगा। तो उसका सब बचपन से उसका स्वभाव था दान करना। तो वही शिव जहां भी शिव मंदिर बैठाए और दान करते गया। तो 3 लोग का ये बन गया, अधिपति बन गया। 3 लोग जीत गया। अब 3 लोग जीतने के बाद भी शुक्राचार्य ने बोला तुम्हारा शांति गुरुदेव, इसमें तो मेरे को 3 लोग जीतने का बाद भी शांति नहीं मिला है। बोलते ये 3 लोग कितना भी वस्तु हो इसमें शांति नहीं है। शांति क्या है? जो परमात्मा को अर्पण करने से शांति है। अब वही है, भगवान विष्णु जब आया तो उसने 3 पैर उसको जमीन मांगा। उसने भगवान जानते हैं ये 52 अवतार होकर आया और जो देवराज अपना राजा बलि दान देने में रुकेगा नहीं। लेकिन शुक्राचार्य अपना गुरु है, शिष्य को बचाने के पीछे उसने टोटी में
जो पानी गिरता है उसमें जाके बैठ गया। जो ये संकल्प करा लेगा तो और तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब उस कमांडर का अंदर अपना वही बैठा हुआ था, उसने फिर कुछ से उसको एक आंख ही फोड़ दिया। शुक्राचार्य जो है दत्त गुरु है, उसको एक आंख फोड़ दिया भगवान विष्णु ने। तो इसी प्रकार बलि ने क्या किया, अपना भगवान को 3 कदम जगह दान करने के लिए तैयार हो गया। और संकल्प का बाद उसने इतना विशाल रूप धारण किया, एक धरती में, एक आकाश में, और तीसरा पैर कहां रखे? तो बलि बोला मेरा सिर में रखो। सिर में रखते ही पताल में चला गया। तो इसलिए तीनों लोक में भगवान विष्णु बलि कर राज से मुक्त कराया, देवता लोग को मुक्ति दिलाया। लेकिन क्या क्या बलि का ये दान लेके अपना भगवान बहुत दुखी हो गया, ऋणी हो गया। तो भगवान बोला बलि क्या मांगते तू, बोल। तो बोलते हैं प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता हूं, आप मेरा दार में हमेशा विराजमान रहो। अब दार में वो अपना जाके बैठ गया। लक्ष्मी माता बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ लक्ष्मी माता। तो फिर अपना आया, बलि को अपना भाई बनाया, और भाई बना के अपना हस्बैंड को उद्धार करके ले गया। तो कितना बड़ा दानवीर, जो वर्तमान कर्म हमारा सब पीछे का कर्म को समाप्त करते हैं और आगे उसका भविष्य बनाते हैं। तो किसका शिव पितार्थ के लिए उसने कर्म करके किया, और इस शिव पितार्थ के लिए कर्म करके जाने से भगवान शंकर जी का आशीर्वाद से वो हमेशा के लिए अमर हो गया। राक्षस अपने ऐसी भक्ति से ही अमर हुआ है। तो इस कारण से हम लोग का, वो लोग भी बहुत बड़ा बड़ा तपस्वी, रावण भी बहुत बड़ा तपस्वी था भगवान शंकर जी का। त्रिपुरासुर सभी भगवान का बड़ा बड़ा भक्त बना और तपस्या करके इतना शक्ति ले लिया, जो दुर्बल चित्त वाला, जो सुख भोगने वाला को परास्त कर देते। तो हम लोग का भी जो भक्ति का में निरंतर लगा रहते हैं, उसका ऊपर भी भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके ऊपर आपत्ति विपत्ति हमेशा उसको रक्षा करती है। तो इसलिए हम लोग का गुरुजी बता रहे थे, जो वर्तमान समय, पीछे का मत सोचो ना आगे का सोचो, वर्तमान समय में तुम क्या कर रहे इसी का ऊपर ध्यान दो, और इसी को ध्यान देती तुम्हारा भविष्य हमेशा अच्छे से अच्छा ही बनेगा। तो इसीलिए भविष्य में तुम अच्छी सुख शांति आनंद सब कुछ का प्राप्ति करोगे। इसीलिए जो जो पुरुष है वो कभी भी भविष्य व अतीत को नहीं सोचते हैं, वो वर्तमान को सोचते हैं, और वर्तमान को पकड़ के वो भविष्य बनाते हैं। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।